परमात्मा कहते हैं मौत बिसारी बावड़े तन चाड़ा कर दिया कोने, यो तन माटी में मिलेगा भाई जो आटे में लोने। मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौन, और यो तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लोन। कहते हो छत्रपति की राख पे अब गद्दा लोट लगावे है, वो सारी पृथ्वी का राजा छत्र ऊपर चला करते राजाओं के। कहते हो छत्रपति की माटी पे राख पे उसका अंतिम संस्कार करने के बाद कहते गदा लोटा उसके ऊपर, वांडी पा के अंडे था, और स्वयं गधे की योनि में गया होगा, अपने भाइयों बैठा होगा गद्या में। फिर वो तो कहने का भाव ये है, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस लोक का युग कोई अच्छी चीज नहीं है। ये काम तो यहाँ करना चाहिए था उसको आप भूल चुके हो। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि मौत भूल गया बावड़े तन चाड़ा कर दिया कौन। जब आपको मौत की सही याद आवेगी कि भैया तो बात बिगड़ेगी, और जिसके लिए मैं सारा जीवन लगाता हूं, 2 नंबर के काम करके, रिश्वतखोरी करके, चोरी करके, मिलावट करके पैसा इकट्ठा करता हूं, किस लिए? अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए। या तक भारी भूल लग गई आपके, ये तो परिवार को विष खिला रहे हो आप। आपने विष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने परिवार को। जो ऐसे कर्म करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, एक दिन ईसा कैर टूटेगा, समझ में नहीं आओगे आपके। आप भी मृत्यु को प्राप्त होगे, और जिनके लिए जोड़ रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे। ये तो शुभ कर्म करने से परिवार भी सुखी रहता है, और आपका धर्म कर्म भी बिगड़न से बच जाता है। इसलिए सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है, सत्संग में अवश्य आना चाहिए। अब आज किसी को ये पता लग गया कि आपके कैंसर है, और उसके घर में से ब्याह हो छोरे का, लड़के का, और उसको कोई नो के आजा डांस कर ले, नो के तू जा मेरा अपना काम करे, हो रहा डांस, मेरी तो शातान हो रही है, अब करके दिखाओ डांस, बजाओ डीजे, सुनो गाने। तो पुण्यात्माओं, संत पहले ही सतर्क होते हैं, इसलिए वो बकवाद अच्छी नहीं लगती उन्हें। अपना भजन करते, कोई बाढ़ में कुआं पड़ो, पड़ते रहो, बजाएं जाओ डीजे। अपना जाना भी वैसे तो वहां से टड़ो, और जाना भी पड़ जाए तो अपना फॉर्मेलिटी करके कोण में बैठ जाए अपनी माला लेके, और वो करते रहे जो तुमने करना फंड। तो पुण्यात्माओं, आम संसार तन्यू कहेगा भाई तू ऐसा के मायूसा रहता है, तेरा के बिजली गिर गई, ऐसा के नुकसान हो रहा है, तू नाचता गाता कोई ना। तो उसके लिए माथा नहीं मारा है, घड़ा नहीं बोल रहा है। कहते हैं साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। उसने न्यू कह दिया भाई मेरी कोई ना रुचि, मेरी इच्छा नहीं बनती, बात खत्म हुई। समाज कहता रहेगा, जब उनके साथ बनेगी जब पता लगेगा। उनके साथ तो दुर्घटना होगी जब डरेंगे, हम पहले डर जाते हैं। तो समझदार वही होता जो पहले डरे। ये कोई चोरी करने चला है और उसने कोई समझाओ बेटा अच्छी बात नहीं, चोरी करेगा पकड़ा जाएगा, पुलिस पीटेगी, फिर काला मुंह करेंगे, जेल में डाला जाएगा, और वो नो को देखी जाएगी। और कोई बुद्धिमान है वो डर गया, उन बातों से वो डर गया, तो उसको बच गया बीमार उस दुख से। अन्यों को देखी जाएगी, जो नहीं डरा तो उसके लिए तो बना ही बनेगी। तो हम समझा दिए भगवान ने, तो हम डर गए, ये काम नहीं करेंगे। और जो नहीं डरते चोरी करने गए तो पकड़े भी जाएंगे एक दिन। फिर सारे वो काम होंगे जो पहले बताए गए थे, उसका जूते भी लगेंगे, काला मुंह भी करेंगे, और जेल में भी डाला जाएगा। तो क्या बताते हैं कि पतझड़ आवत देख के यो बन रोवे मन माही, वो ऊंची टणी पात थे आज पीले हो जाही। पात झड़न ताजों कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात,
यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। ओए होए, दादा मर गया, पोता हो गया, पहले वाले पत्ते पीले होकर गिर गए, नए फूटे। कहते यहाँ की एक रस्म है, ये रिवाज है, यहाँ की यही रीति है, एक मरे दूसरा पैदा हो गया, वो मरेगा फिर और पैदा हो गया। यानी यहाँ जन्म और मरण का ये दीर्घ रोग आपका सदा बना रहेगा, जब तक सत भक्ति परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की नहीं करोगे। तो क्या कहते हैं कि पात झड़नता यूं कहे, सुन भाई तरवर राय, कि हे तरवर राज, अब मेरी बात सुन ले। आपसे बिछुड़ कर जा रहे हैं, ना जाने कहाँ गिरेंगे, गंदी नाली में पड़ेंगे या किसी पैर पशु के पैर के नीचे कुचले जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति रोगी होता है, उसको पता चल जाता है कि दीर्घ रोग है और मौत निकट है, निश्चित है, तो फिर उसको याद आता है कि भगवान अब कहाँ जाऊंगा मैं, और वो चिंतित हो जाता है। तो कुल के लोग इकट्ठे होते हैं, उसको सांत्वना देते हैं कि भाई देखो, मरना तो सब नहीं है, आज नहीं तो कल, या कोई रहा सदा, हिम्मत कर, जो भगवान को मंजूर है वही होने दे, चिंता मत कर। या तो सभी का यही रिवाज है, एक मरे भाई, सभी ने मरना है। तो इस प्रकार जैसे वो सांत्वना दे रहा है और मरने वाला ये कह रहा है कि ना जाने क्या होगा। तो पात झड़नता यूं कहे, सुन भी तरवर राय, अब के बिछड़े ना मिले, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, और यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। और जहां ये रीति नहीं है, जहां जन्म मृत्यु नहीं है, जहां कोई रोग शोक नहीं है, उस लोक का हमें पता नहीं था, जिस कारण से हमने इस व्यवस्था को अंतिम मान लिया और हम सतगति सेट हो गए, निश्चिंत हो गए कि ये तो होता ही रहेगा। लेकिन जब होता है, जब डर बहुत लगता है, रोग हो जाता है, तब पता चलता है कि अब क्या बनेगा। मौत निकट आती है तो पता चलता है कि बात बिगड़ गई, धरा धरा सारा ही रह गया। तो सत्संग में आने से यूं हमें पहले ही पता हो जाता है कि यूं तभी जड़ी गिरनी थी, या तो गिरेगी तो गिरन दे। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ का कुछ सामान तैयार कर लिया, हम अब खाली नहीं जावांगे, इसलिए हम निर्भय होकर शरीर छोड़कर अपने मालिक के चरणों में चले जाएंगे। जो भक्ति नहीं करते उनकी घीघी बन जाती है, लास्ट में हाय क्या होगा, हे भगवान क्या होगा। तो अब क्या होगा, अब तो तेरी शायद होगी, गधा बनेगा, हम बता दें क्या होगा। तो भक्ति करने से मरते समय भी डर नहीं लगेगा। ये तो सकों बार छूट लिया है शरीर को, नई कहानी है यार। और जिनकी भक्ति नहीं कर खींचे, कितना ज्ञान हो उसके पास, अंत में उसको संतोष नहीं हो सकता। भक्ति की शक्ति दिल में डांटेगी और 100 आपदाओं को दूर करेगी। इसलिए भगवान की आवश्यकता घनी है, उसको हम भूल गए। और जिन भगवानों की हम भक्ति करते थे वो हमें कोई राहत दे ही नहीं सकते थे, वो तो वर्क डन देते थे, किया कर्म ही दे सकते थे। और ये समर्थ परमात्मा कबीर भगवान हमारे बुरे संस्कारों को मेट कर उनके ऊपर कलम साइन कर देता है। कहते हैं भरम कर्म ब्रह्मांड के, मैं पल में करहूं ने से, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। धर्मराय दरबार में देही कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। ओए होए, ऐसा समर्थ परमात्मा यहाँ के 21 ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को और जाकर ये कह दे कि खबरदार तूने मेरे भगत को पकड़ा है, उसका अकाउंट भी नहीं करेगा। बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराज कर जोड़े, तेरे भगत ने पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। आज आपको समर्थ की शरण मिल गई है, इसको बना कर रखना।
पुण्यात्मा, हम ऊपरले मन से कहते रहते हैं कि भी मौत सब ने मरना है, एक दिन सब ने मरना है। जैसे किसी को समझाने की चेष्टा की जाती है कि भाई भक्ति कर ले, एक दिन संसार छोड़ कर जाएगा, तेरे साथ कुछ नहीं चलेगा। तो वो क्या कहता है, तो सब ने पता एक दिन मरना तो ही देखी जाएगी। लेकिन जब वो मरने का दिन निश्चित होगा ना, तब पता चलेगा क्यों कर मर्या करे। अब तो उसे फॉर्मेलिटी से यहाँ पे मरना था ही, और इसका यह के बड़ी बात है, तो मौत तो होनी है सबकी।